बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट, जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेनस सिस्टम। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आर्टीरियल सिस्टम के बारे में पढ़ा, आज हम जो डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट उसका वो है वेनस सिस्टम। वेनस यानी वेन से रिलेटेड जो सिस्टम है, वेनस सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं वेन्स जो हैं पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने के बाद कहाँ जा देते हैं, हार्ट चैम्बर्स में देते हैं। तो वेनस सिस्टम जो है, जैसे हम आर्टीरियल सिस्टम के बारे में पढ़ा, आर्टीरियल सिस्टम हर आर्टरी जो जिस ऑर्गन में गई उससे रिलेटेड सिस्टम उसको नाम दिया गया। और जिस तरह ये आगे डिवाइड हुई और इसी को अगर हम रिवर्स करें, बैक उलट पढ़ें, तो हमारा वेनस सिस्टम होगा कि वो पूरी बॉडीज़ में से वेन्स जो है ब्लड लेने के बाद, ज्वाइन होने के बाद आखिर में हार्ट के पास किस तरह आती हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि वेनस सिस्टम में क्या क्या शामिल है। वेन्स फ्रॉम लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स। जैसे कि मैंने बहुत बार अपने लेक्चर में बताया, पल्मोनरी का वर्ड हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो लंग्स से जो वेन आएगी वो कहाँ जा रही है, हार्ट की तरफ। तो लंग्स में जो लंग्स से हार्ट की तरफ वेन जाएगी वो क्यों जा रही है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन रिटर्न्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। हम जानते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट की लेफ़्ट साइड पे आता है, पहले लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम से फिर आगे लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो पल्मोनरी वेन जो है उसमें क्या होगा, जस्ट पल्मोनरी वेन ऐसी एक वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जो पूरी बॉडी से वेन्स ब्लड लेकर आती हैं उनमें कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। Two major veins, superior vena cava and inferior vena cava, carry the deoxygenated blood from the rest of the body and empty into right atrium. जिस तरह हम जानते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड पे होता है, तो दो बड़ी वेन्स जिसको सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा कहेंगे, वो पूरी बॉडी की तमाम छोटी छोटी वेन्स में से ब्लड कलेक्ट करने के बाद मेन बड़ी वेन्स सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में आएंगी और फिर ये राइट वेंट्रिकल में आएगा। जिस तरह से नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सुपीरियर वेना, सुपीरियर यानी जो अपर पार्ट हमारे हमारा हेड, शोल्डर और आर्म्स, हमारा जो अपर पार्ट है बॉडी का, उनकी सारी वेन्स जो हैं कलेक्ट होने के बाद ब्लड कहाँ देंगी, सुपीरियर वेना केवा में। इसी तरह से इन्फीरियर का वर्ड, जिस तरह हमारी बॉडी के लोअर पार्ट्स, हमारी नी, फुट, कैफ और बाकी सारी टांगें, जिस तरह बाकी पूरे ऑर्गन्स, इन सब में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम वेन्स के ज़रिए से सारे किस में कलेक्ट होंगे, इन्फीरियर वेना केवा में। और ये दोनों आगे मिलके मेन किसको देंगे, राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है। तो हम इसको देखते हैं कि सुपीरियर वेना केवा फॉर्म्स व्हेन डिफरेंट वेन्स फ्रॉम हेड, शोल्डर एंड आर्म्स ज्वाइन टुगेदर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे हेड, शोल्डर और आर्म्स में से डिफरेंट वेन्स जो हैं सारी ज्वाइन होंगी और एक कहाँ किसको दे देंगी ब्लड, सुपीरियर वेना केवा को। इसी तरह से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम लेग्स the deoxygenated blood is returned to heart by the many veins which empty into inferior vena cava. लेग्स के डिफरेंट पार्ट में से डिफरेंट वेन्स आ रही हैं, लेकिन वो आगे पूरी इकट्ठी ज्वाइन होकर मेन किसको दे रही हैं, इन्फीरियर वेना केवा को। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम काफ, फुट एंड नी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म फीमोरल वेन। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि आर्टीरियल सिस्टम में फीमोरल वेन्स जो हैं आगे वो डिवाइड होकर इन सबको ब्लड दे रही थी, इसी तरह से सारी वेन्स, हमारे टखने, हमारी पिंडली, हमारी घुटने, इन सब में से वेन्स जो आएंगी वो आगे मिलके एक बड़ी वेन बना दे रही हैं जिसको हम कह रहे हैं फीमोरल वेन। यानी इन सब पार्ट्स में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इकट्ठे होके एक फीमोरल वेन को दे देंगी। आगे फीमोरल वेन कहाँ जाएगी, इट एम्पटीज इनटू एक्सटर्नल इलियक वेन। ठीक है, फीमोरल वेन जो वह वापस कहाँ जा रही है, किसको ब्लड दे रही है, एक्सटर्नल इलियक वेन में। एक्सटर्नल इलियक वेन क्या करेंगी, ज्वाइन होंगी और वो आगे क्या बना, एक्सटर्नल इलियक वेन किसके साथ ज्वाइन होगी, इंटरनल इलियक, एंड बोथ एम्पटी इनटू कॉमन इलियक वेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने ये आर्टरी सिस्टम में पढ़ा था, जब हम अपर से लोअर की तरफ आ रहे थे आर्टीरियल सिस्टम में, तो हमने देखा था कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो आगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरी में डिवाइड हो रही थी, वो आगे फीमोरल वेन में। अब ये उसका रिवर्स हो गया। ठीक है, फीमोरल वेन जो आगे एक्सटर्नल इलियक वेन को ब्लड देगी, एक्सटर्नल और इलियक दोनों वेन ज्वाइन होंगी और आगे दोनों किस में आ जाएंगी, कॉमन इलियक वेन में। तो अगर हम इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखें, इस तरह से ये हमारी पूरी बॉडी में से ये जो ब्लू वाली हैं ये क्या है, वेनस सिस्टम है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेकर आ रहा है। तो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट, नी, फुट,
एंकल और पिंडली, जितने भी हैं पार्ट्स, उनमें से जो ब्लड लेकर सारी वेन्स आगे किस में दे रही हैं, एक मेन फीमोरल वेन को दे रही हैं। ये फीमोरल वेन्स जो हैं एक्सटर्नल, ये दोनों फीमोरल वेन जो आगे ज्वाइन होके क्या बना रही हैं, इलियक वेन बना रही हैं, जिसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों इलियक वेन होंगी। ये आगे मज़ीद जो है किस में आगे जाकर चली जाएगी, कॉमन इलियक वेन को जो है ब्लड दे देगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनमें से ब्लड कहाँ आएगा। इसी तरह से जो राइट एंड लेफ़्ट कॉमन इलियक वेन है वो दोनों ज्वाइन होंगी और आगे क्या बना देंगी, इन्फीरियर वेना केवा। सबसे मेन जो हमने बड़ी वेन पढ़ी थी जो पूरे लोअर पार्ट से लेकर आ रही हैं, वो किसकी तरफ आ जाएगी, फीमोरल वेन एक्सटर्नल इलियक वेन को देगी, एक्सटर्नल इंटरनल से ज्वाइन करेगी, इंटरनल जो है कॉमन इलियक वेन को देगी, कॉमन इलियक वेन जो है मेन कहाँ आ जाएगी, इन्फीरियर वेना केवा में। मैनी शॉर्ट वेन्स, अब इन्फीरियर वेना केवा में ये तो हमारी हमने लेग्स वाले पार्ट से देखा, और बाकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनमें से जो वेन्स हैं वो सारी कहाँ आ रही हैं, मैनी शॉर्ट वेन्स एम्पटी इनटू इन्फीरियर वेना केवा। बाकी पूरी बॉडी ऑर्गन से भी जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है वेन्स, वो भी सारी किसको दे रही हैं, इन्फीरियर वेना केवा को। अमंग दीज आर हिपैटिक वेन। अब ये कौन कौन सी वेन है जो लीवर में से ब्लड लेकर आ रही हैं, रेनल वेन्स जो किडनीज में से ब्लड लेकर आ रही हैं, एंड गोनेडल वेन्स। आल वेन्स कमिंग फ्रॉम, अब ये सारी कहाँ से आ रहे हैं, स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन ड्रेन इनटू हेपेटिक पोर्टल वेन। अब ये सारी वेन्स जो हिपैटिक वेन, रेनल वेन और गोनेडल वेन, हिपैटिक, ये सारी वेन्स जो हैं आगे का जो स्प्लीन, स्टमक, पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन में से आ रही हैं, ये सारा अपना ब्लड किसको दे रही हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक का वर्ड हम यूज़ करते हैं जो लीवर की तरफ वेन जा रही है। हिपैटिक पोर्टल वेन में जब ये ब्लड आ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, विच कैरीज ब्लड टू लीवर। अब इसने क्या किया, ये वाला ब्लड लीवर के पास ले गया, फिर लीवर में से फ्रॉम लीवर अ हिपैटिक वेन कैरीज ब्लड एंड एम्पटीज इनटू इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सारी बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, लीवर, किडनी, स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, इन सब में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं वेन्स, वो मेन पहले किसके पास ले जाएंगी, हिपोटिक पोर्टल वेन के पास, वो सारा ब्लड लीवर के पास ले जाएगा। फिर लीवर में से एक वेन जो है जिसको हिपैटिक वेन कहेंगे, वो किसके पास ले जाएगी, इन्फीरियर वेना केवा के पास। टू रेनल वेन्स जो किडनीज में से आ रही हैं कैरी ब्लड फ्रॉम किडनीज, वाइल टू गोनेडल वेन्स कैरी फ्रॉम ब्लड फ्रॉम गोनेड्स टू इन्फीरियर वेना केवा। इसी तरह से जो इन किडनीज़ में से और जो गोनेडल वेन्स आ रही हैं वो भी इन्फीरियर वेना केवा के पास जा रही हैं। लेकिन जो अभी हमने पढ़ा कि वेन्स जो लीवर की तरफ जा रही हैं वो कौन सी हैं, अगर वो हम देखें उसमें स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, यानी अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की, तो लीवर भी उसी में इंक्लूड है। तो जो मेन सारा हमारी एलिमेंट्री कैनाल वाली वेन्स हैं वो सारी पहले लीवर के पास जाएंगी, फिर लीवर में से हेपेटिक पोर्टल वेन जो है इन्फीरियर वेना केवा के पास जाएगी। इसके अलावा बाकी जो किडनीज़ और गोनेडल्स वगैरह हैं वो डायरेक्ट जो है इन्फीरियर वेना केवा के पास ही ब्लड देंगी। इन थोरेसिक कैविटी, अगर हम चेस्ट कैविटी की बात करें, इन्फीरियर वेना केवा आल्सो रिसीव्स वेन फ्रॉम थोरेसिक वॉल्स एंड रिब्स। इसी तरह हमारे थोरेक्स और हमारी जो पसली वगैरह हैं वो भी सारा ब्लड किसको दे रही हैं, इन्फीरियर वेना केवा को। अगर अब हम इस डायग्राम में देख लें कि हमारे जो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में से जो ब्लड है वो हिपैटिक पोर्टल वेन के पास जाएगा, और फिर लीवर में से जो वेन होगी वो ब्लड जो है किसको दे देगा, ये है इन्फीरियर वेना केवा, ये है मेन, ये है इन्फीरियर वेना केवा। पूरी बॉडी के लोअर पार्ट में से भी इधर ब्लड आ रहा है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में से लीवर हेपेटिक के पास जा रहा है, हेपेटिक के बाद इन्फीरियर वेना केवा में आ रहा है। इसके अलावा हमने देखा किडनीज़ और गोनेड्स में से जो वेन्स आ रही हैं वो भी इन्फीरियर वेना केवा में आ रही हैं। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में से जितना भी ब्लड आएगा वो मेन इन्फीरियर वेना केवा में आएगा, और जो अपर हेड शोल्डर में से जो ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना केवा में आएगा। ये इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा जो हैं दोनों जो है ब्लड किसको दे देंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आ जाएगा, और फिर राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है किस में चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। तो स्टूडेंट, आज हमने अपना टॉपिक देखा कि वेन्स जो हैं पूरी बॉडी में से कैसे कैसे ब्लड कलेक्ट करके हार्ट को फराहम करती हैं। तो आई होप एंड इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।